कैसे हो? वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम रजिस्टर के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ को सीखे थे और ओम्स लॉ से हम लोग ने एक नए टर्म, नया फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस को जाना था, जो कि करंट को आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी जो कि कंडक्टर की खुद की हो गई, राइट। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें कंडक्टर ने तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया जिसकी वजह से करंट कम जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस सर्किट में और भी कम करंट हो जाए, उस सर्किट में करंट और भी कम हो जाए। अब क्या करेंगे? कंडक्टर को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, हम चाहते हैं और ज्यादा रेजिस्टेंस आए, तो अब आपको एक एक्सटर्नल बाहर से कोई डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा, कंपोनेंट कनेक्ट करना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वही कंपोनेंट को आज हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टर। तो सब लोगों को नोट्स बनाना है, इसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स भी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सब लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ सी यार, रेजिस्टर क्या होता है आप लोगों को बता दिया मैंने कि रेजिस्टर जो होता है इट इज ए डिवाइस, इट इज ए कंपोनेंट बोल देते, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट विच इज यूज टू लिमिट करंट, करंट को कंट्रोल करने, विच इज यूज टू लिमिट करंट, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे डिवाइस होता है, ये डिवाइस नहीं बोल सकते, कंपोनेंट छोटा सा पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देख सकते हैं। ये रजिस्टर होता है, ये बेसिकली कार्बन से बना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे कलर्स होते हैं, 4 स्ट्रिप आप देख सकते हो, 3 यहाँ पे कलर रहेगा, एक थोड़ा सा दूर रहेगा, ठीक है। और इसको 2 टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सर्किट के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई भी, ठीक है। अब देखो ये जो 3 कलर होता है, ये कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये कलर से हम लोगों को पता चलता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर रेजिस्टर आप सर्किट में कनेक्ट करने वाले हो, ये रेजिस्टर सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है, कितना रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, इस कलर से पता चलता है। और ये कलर को डिसाइड किया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, एक है जो ये सारी चीजों को देखती है, तो उन्होंने कुछ कलर कोड और कुछ वैल्यू डिसाइड किया है। उस वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसका क्या वैल्यू है, उससे हम लोग पता करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाया मैंने, जो टेबल में सारे चीज के बारे में है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कलर जो स्ट्रिप दिख रहा है उसका वैल्यू क्या है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज हम लोग समझ लेते हैं। ये जो पहला स्ट्रिप है इसको बोला जाता है फर्स्ट डिजिट, सेकेंड स्ट्रिप जो दिख रहा है इसको आप सेकेंड डिजिट बोलोगे, थर्ड स्ट्रिप को आप मल्टीप्लायर बोलोगे, फोर्थ स्ट्रिप जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं टॉलरेंस, और ये परसेंटेज में होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है थोड़ा सा कम ज्यादा एरर, ठीक है। तो ये सारे चीज को यहाँ पे एक वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है टेबल में। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें कलर्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, ठीक है। ये फर्स्ट डिजिट ये कलर है, सेकेंड डिजिट ये वाला स्ट्रिप का कलर होगा, ये मल्टीप्लायर का कलर इसमें आएगा, टॉलरेंस का इसमें, ठीक है। उसकी वैल्यू है कुछ। तो देखो यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ये टेबल आपको याद रखना, बेसिकली इसके लिए कुछ टर्म्स दिया गया शॉर्टकट में याद रखने के लिए। ये देखो ब्लैक, ब्राउन, जो इसके इनिशियल से स्टार्टिंग के लेटर्स से हम लोग बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बना सकते हो, यहाँ पे ऐसा बनता है, ये BB, BB, R से रॉय याद रखना है आपको, VV रॉय, सॉरी BBROY रॉय, ठीक है। ये G से ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, यहां से ये जो आपका G है इसका मतलब होता है ग्रेट, और B से देखो ये कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया गया, ये ऐसे शॉर्टकट याद रख लेने। ग्रेट ब्रिटेन, इससे वेरी आता है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इससे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो कलर का नाम, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ब्लैक के लिए फर्स्ट डिजिट 0 है, फर्स्ट डिजिट की वैल्यू, सेकंड डिजिट भी 0 है, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी 10 टू द पावर 0 है, टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्राउन के लिए फर्स्ट डिजिट 1 है, सेकंड डिजिट 1 है, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1, और टॉलरेंस है ±1%, ठीक है। 1% गलतियां आ सकती है, देखेंगे उसको समझते हैं। रेड कलर के लिए 2 टू 10 टू द पावर 2 ±2%। सेम ऑरेंज के लिए देखो सीक्वेंस में गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2, ±1%, ±2%, ±5%। गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए ±10%,
कोई भी कलर नहीं रहेगा तो ±20%, मतलब ये स्ट्रिप ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब है टॉलरेंस ±20%। अब ये टेबल से वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो मान लो आपको मैंने ये वाला रजिस्टर दे दिया, ये उठा के दे दिया, अब मैंने पूछा बताओ इसका वैल्यू क्या है, तो आप कलर को देखोगे और उससे बताओगे वैल्यू। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हमारे एक्सरसाइज का ही, हमें एक रजिस्टर दिया गया और बोला गया कि पहला कलर ब्लू दिख रहा है, सेकंड ग्रीन, फिर रेड, फिर गोल्ड, बताओ वैल्यू क्या है। तो इसमें आ जाने का पहला कलर का मतलब क्या होता है, पहला कलर का मतलब होता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर का मतलब होता है सेकंड डिजिट, थर्ड कलर का मतलब होता है मल्टीप्लायर और फोर्थ का टॉलरेंस। तो फर्स्ट कलर जो है वो फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकंड को, ये मल्टीप्लायर को, ये टॉलरेंस को। करेक्ट। चलो देखते, ब्लू जो है फर्स्ट डिजिट में क्या है, ब्लू में देखो फर्स्ट डिजिट में 6 है, तो आप लोग यहां पे लिख दोगे 6। ग्रीन में क्या है, अब ये सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए सेकंड डिजिट देखोगे, देखो सेकंड डिजिट कितना है 5, ये 5 हो गया। रेड, रेड के लिए मल्टीप्लायर देखोगे, ये तीसरा है ना मल्टीप्लायर, तो रेड में मल्टीप्लायर की वैल्यू देखो, मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10⁻²। और गोल्ड, ये टॉलरेंस देखोगे, गोल्ड का टॉलरेंस क्या है ±5%, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ±5%। तो आपका जो रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू बन गई 65 इंटू 10⁻² ओहम ±5% एरर है इसके अंदर, मतलब आपका जो वैल्यू है वो है 6500 ओहम का रेजिस्टर है, और उसमें वैल्यू प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, +-5% ऊपर नीचे एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 6500 आपका आंसर आएगा। चलो सेकंड और एक सॉल्व करते हो और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, रेड फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। फर्स्ट डिजिट रेड में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। रेड में सेकंड डिजिट भी क्या है 2, ऑरेंज में मल्टीप्लायर 10⁻³ और गोल्ड में ±5%, राइट। तो आपका वैल्यू हो गया 22 इंटू 10⁻³ ओहम, और बोल रहा है कि 5% की गलती हो सकती प्लस माइनस, तो ये आपका कितना आ गया 22, ये 1000 है, तो इसको आप किलो भी लिख सकते हैं, किलो ओहम ±5%, और ये आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी रजिस्टर देख के, उसका कलर देख के अगर आपको टेबल पता है तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते। इसका उल्टा, चलो इसका उल्टा भी देखते हैं। यहाँ पे बोला फाइंड कलर कोड फॉर फॉलोइंग वैल्यू, आपको कलर कोड ढूंढना है, वैल्यू दिया गया है, तो कैसे ढूंढोगे? देखो अभी क्या करने का, ये 330 है बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 33 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं बराबर, 33 इंटू 0 मतलब 10⁻1, 10⁻1 की वैल्यू 0 होती है। तो अब देखो ये आपका फर्स्ट डिजिट आ गया, ये फर्स्ट डिजिट बता रहा है आपको, ये सेकंड डिजिट बता रहा है, ये मल्टीप्लायर बता रहा है, टॉलरेंस नहीं दिया, यहाँ पे दिया टॉलरेंस 10% है, ठीक। चलो देखते हैं, फर्स्ट डिजिट 3 किसके लिए है, 3 फर्स्ट डिजिट ऑरेंज के लिए है, और सेकंड डिजिट भी ऑरेंज के लिए है, और 10⁻1 ब्राउन के लिए है बराबर। तो यहाँ पे देखो 3 फर्स्ट डिजिट किसका है ऑरेंज, तो ये इसका कलर कोड आ जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज। 10⁻1 देखो ये मल्टीप्लायर में देखना है, 10⁻1 मल्टीप्लायर में क्या है ये ब्राउन कलर, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ब्राउन। और टॉलरेंस नहीं दिया, यहाँ पे दिया 10%, 10% टॉलरेंस किसका होता है 10% होता है सिल्वर का, तो यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर, ये आपको कलर मिल गया। चलो और एक प्रैक्टिस करते हैं, 100, आप 100 को कैसे लिख सकते हो, आप 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻1 बराबर, तो ये 1 फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, फर्स्ट डिजिट देखते हैं 1 किसका है, 1 ब्राउन का है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ब्राउन। सेकंड डिजिट 0 है, देखते हैं 0 सेकंड डिजिट किसका है, सेकंड डिजिट में 0 किसके लिए ब्लैक के लिए, तो ये क्या आ जाएगा ब्लैक। 10⁻1 मल्टीप्लायर में देखेंगे, 10⁻1 मल्टीप्लायर में वापस से ब्राउन का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्राउन, और टॉलरेंस तो 10% दिया गया है सिल्वर, और ये आपका कलर कोड आ गया। और एक सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्व करके रखा है मैंने पहले से ही, 47 किलो का मतलब 10⁻3, तो 4 किसका है देखो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लायर, फर्स्ट डिजिट में 4 किसका है, फर्स्ट डिजिट में 4 पे आ गया येलो का है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया येलो हो जाएगा,
सेकेंड डिजिट में 7 देखेंगे, सेकेंड डिजिट में 7 वॉयलेट का है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉयलेट। 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लायर में चेक करो, 10 टू द पावर 3 ऑरेंज, ऑरेंज। और टॉलरेंस तो दिया है 10%, जिसका किसका होता है वो सिल्वर का। यहाँ पे देख लो, इसको आप कैसे लिखोगे, 16 इंटू 10 टू द पावर 1 बराबर 1 फर्स्ट डिजिट ब्राउन, 6 ये सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग आएंगे सेकेंड डिजिट में 6 को देखेंगे, 6 किधर है, ब्लू के पास है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू। 10 टू द पावर 1 किस में देखेंगे, मल्टीप्लायर में, मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर 1 किसके लिए, ब्राउन के लिए, और सिल्वर, टॉलरेंस क्या आएगा, सिल्वर। क्लियर। 1 किलो ओहम, 1 किलो ओहम को क्या लिखोगे, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 बराबर ना, 1 इंटू 10 टू द पावर 3। अच्छा आप इसको 10 इंटू 10 टू द पावर 2 भी तो लिख सकते हो, फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट मल्टीप्लायर, फर्स्ट डिजिट में 1 किधर है, ब्राउन के पास है, 0 ब्लैक के पास है, 1 ब्राउन हो गया, सेकेंड डिजिट में 0 ब्लैक के पास है, और मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर 2 किसके पास है, मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर 2 रेड के पास है, और टॉलरेंस आप लोग को 10% दिया है मतलब सिल्वर। सो इस तरीके से आप कोई भी जो वैल्यू दिया है उसको आप कलर कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आपको कलर कोड दिया तो आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को ये टेबल पता होना चाहिए, ये शॉर्टकट है। एंड दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट रिलेटेड टू रजिस्टर एंड कलर कोड। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो चीज़ आपका। तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।